हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 22 अक्टूबर और आज आपका हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। मॉर्निंग शिफ्ट का 1 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 100 के 100 क्वेश्चन का आंसर की बताऊंगा, तो इस बात पे वीडियो को लाइक कर देना। 100% सही उत्तर के साथ अपने पूरा रियल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ है, आप अपने आंसर मैच कर लीजिए, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि 1 से लेकर पूरे 100 क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जितने भी मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए दोस्तों, आपका ग्रुप डी क्वेश्चन पेपर 22 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का जो सबसे पहले अपने स्टार्ट कर रहे हैं वो साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जो है ना ऑप्शन मत देखिएगा, आप जो है मैं जो आंसर आपको बताऊंगा वो मैच करिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर का बुकलेट सीरीज अलग अलग होता है, इसलिए आप ऑप्शन के पास मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ आप वाले में वो ऑप्शन अलग हो। तो आपको आंसर देखना है जो आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो पहले साइंस के क्वेश्चन करेंगे। साइंस का पहला क्वेश्चन आया था कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर लेता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में यह परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। एक बार फिर से आपको बोल रहा हूं, आपको ऑप्शन नहीं मैच करना है, आपको आंसर मैच करना है, क्योंकि आप वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो अलग होगा, क्योंकि हर पेपर का बुकलेट सीरीज अलग अलग होता है। तो आप आंसर पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में, यहाँ पे आपको 1 और 2 को सुमेलित करना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। देखिए, क्योंकि जो मनुष्य है वो फेफड़ों से सांस लेता है। अब यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन के हो सकता है आपको फ्री में सभी को नंबर मिल जाए, क्योंकि ये मनुष्य फेफड़े को छोड़कर बाकी जितना भी दिया गया है वो गलत दिया गया है। पर अगर आपने आंसर करेंगे तो यही एक बनता है, क्योंकि मनुष्य तो है वो फेफड़े से ही सांस लेता है। तो A2B1C3D4। वैसे मैं आपको ये आंसर बता रहा हूँ, पर हो सकता है इस वाले क्वेश्चन का सभी को फ्री में नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत हैं। एक और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जिसमें आपको स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमिलित करना था। तो देखते हैं, लार ग्रंथि जो है ये एमाइलेज हो जाएगा, तो A4 हो जाएगा। उदर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यकृत हो जाएगा पित्रस, अग्नाशय हो जाएगा इंसुलिन। तो हमारा राइट आंसर क्या बनता है? A4, B3, C1 और D2। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 में है A4, B3, C1, D2। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का कि मृदा को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे हम जुताई बोलते हैं। ठीक है, टिलिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों कि दूध को पास्तेरीकरण क्या है? दूध का जो पास्तेरीकरण होता है ना, पास्चुरन, तो वो दोस्तों देखिए, जब हम दूध को लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग 30 सेकेंड तक गर्म करना और फिर उसे अचानक ही द्रुत शीत करके भंडारण करना, ये जो है पास्तेरीकरण कहलाता है दूध का। तो ये वाला अगर आप ऑप्शन करके आए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है? तो दोस्तों नीला काला जो रंग है ना आयोडीन के साथ, वो दोस्तों स्टार्च खाद्य पदार्थ देता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा स्टार्च। एक बार फिर से रिपीट करूंगा अपनी बात कि आपको ऑप्शन मैच नहीं करना है। आप वाले पेपर का बुकलेट सीरीज अलग हो सकता है, इसलिए आप आंसर पे ध्यान दीजिए। जो आंसर आपको बता रहा हूँ, आप आपके क्वेश्चन पेपर में चाहे वो कोई सा भी ऑप्शन हो, आपको आंसर बता रहा हूँ राइट, आप मैच कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, टाइफाइड किससे होता है? तो ये बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से। तो जीवाणु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो संघनन की प्रक्रिया है? देखिए दोस्तों, जो संघनन जो है ना, ये जलवाष्प का द्रव्य अवस्था में परिवर्तन होना, ये क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जलवाष्प का द्रव्य अवस्था में परिवर्तन होना। अगला क्वेश्चन आया था कि बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किसमें किया जाता है? जो लार्ज स्केल पे जो हम स्टोर करते हैं ना ग्रेन्स को, यानी कि अनाज को, वो दोस्तों सिलोज व धान्यगारों में किया जाता है। ठीक है, तो सिलोज व धान्यगार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, यहाँ पे फिर से आपको स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। तो सांप जो है वो क्या करता है दोस्तों? रेंगता है। ठीक है, मछली जो है वो क्या करती है? तैरती है। पक्षी उड़ता है और गाय चलती है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा A2। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा
B1, तो देखते हैं A2 B1, फिर आ जाएगा C4, ठीक है, C4 और D3, तो ये वाला हमारा जो है स्तंभ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में क्या जो है वो ऊष्मा अवशोषित करती है, कम करती है, समान करती है या फिर अधिक करती है? तो अधिक करती है। जो गाढ़े रंग की वस्तुएं हैं वो हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में अधिक जो है ऊष्मा को अवशोषित करती है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अधिक। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, अगर आपने इस वीडियो को अभी भी लाइक नहीं कर रखा है तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक साथ लाइक बटन को दबाइए और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाने के लिए शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट की ऐसी ही वीडियो रोजाना इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आया था, मनुष्य की सामान्य आंखों की जो न्यूनतम जो स्पष्टतम जो दूरी है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो क्या करते हैं? रोग पैदा करने का काम करते हैं, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक? जो एंटीबायोटिक होगा इनमें से वो हो जाएगा एरिथ्रोमाइसिन। जो एरिथ्रोमाइसिन होता है ये एक एंटीबायोटिक का काम करता है, तो एरिथ्रोमाइसिन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, एनोडीकरण निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया होती है? तो ये होती है एल्यूमिनियम के परत बनाने की, तो एल्यूमिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हरियाणा जीके शुरू हो चुकी है। हरियाणा जीके का पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, वैसे अगर मुझे आंसर करना होगा तो मैं ऑप्शन 4 521 नहरों के साथ आंसर करूंगा। बताइएगा आपने इसमें क्या आंसर किया था? जिनका भी मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ है एक बार कंफर्म करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये 521 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, IIIT हरियाणा कहाँ अवस्थित है? हरियाणा में ये देखिए, जो IIT है ना ये हरियाणा में सोनीपत में है, तो सोनीपत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे ये दोस्तों भगवत दयाल शर्मा जी थे। इनका संबंध है बैरी गांव झज्जर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, फतेहाबाद में दो बहुत महत्वपूर्ण स्मारक हैं, एक तो हो जाएगा लाट, दूसरा स्मारक कौन सा है? तो दूसरा है हुमायूं की मस्जिद, ठीक है, तो हुमायूं की मस्जिद आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था कि हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड है? यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो लगभग यहाँ पे 130 से 140 हो जाएंगे, ठीक है, तो 130 से 140 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना था। आपको दो स्टेटमेंट दिया गया जिसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है वो बताना है। तो पहला ए स्टेटमेंट कहता है कि हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग हैं, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है, ये भी गलत स्टेटमेंट है, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो राइट आंसर होगा न तो ए और न ही बी, दोनों ही गलत हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती? महेंद्रगढ़ से लगती है, झज्जर से भी लगती है, भिवानी से भी लगती है। जो चरखी दादरी है ना इसकी हिसार से सीमा नहीं लगती है, तो राइट आंसर हो जाएगा हिसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, हरियाणा का राज्य जो फूल है वो कौन सा है? सभी को पता होगा कमल जो है लोटस, वो हरियाणा का राजकीय फूल है, तो कमल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को दोस्तों 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 2015। अगला क्वेश्चन आया कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है, पानीपत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, सूची ए को सूची 2 से मिलाना था। तो देखिए, स्काई जो लार्क है ना ये पानीपत में है, दमदमा जो है ये गुड़गांव में है, जो दाबचिक है दोस्तों ये आपका स्थित है होडाल में, और करना जो लेक है ये उचाना में हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A1 B2 C। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से आपको बताता हूँ मैं, जो सही जो होगा आपका वो होगा A4 B2 C1 और D3, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही मिलान, ठीक है, ये आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आया था कि
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना था। दो स्टेटमेंट हैं एनएसजी के बारे में, दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है, जो कि गलत है। यह रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन नहीं होता, ये दोस्तों गृह मंत्रालय के अधीन होता है। तो यानी कि हमारा केवल एक जो है वो स्टेटमेंट सही है, केवल ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है लगभग, अप्रोक्सीमेटली पूछा है। तो यहाँ पे 2 करोड़ से 3 करोड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है। चेरापूंजी के रूप में छछरौली को जाना जाता है, तो छछरौली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में है। तो माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है, तो महेंद्रगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी बुकलेट सीरीज अलग है, इसलिए ऑप्शन को मैच मत कर लीजिएगा। आपको के क्वेश्चन का ऑप्शन और मेरे क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन अलग अलग है, क्योंकि बुकलेट सीरीज दोनों की अलग अलग होगी। तो आपको आंसर पे ध्यान देना है, जो आंसर आपको बोल रहा हूँ। एक और यहाँ पे कथन वाला क्वेश्चन आया, इसमें आपको बताना था कि पहला कथन है कि हरियाणा का जो जीएसडीपी है वो बिहार के जीएसडीपी से अधिक है, बिल्कुल सही है। हरियाणा का जीएसडीपी उत्तराखंड के जीएसडीपी से भी अधिक है। दोनों जो है ना, बिहार उत्तराखंड दोनों के जीएसडीपी से हरियाणा का जीएसडीपी अधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आया था पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है। तो ये किया है दोस्तों श्री दर्शन लाल जैन के नाम पे, तो श्री दर्शन लाल जैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर से स्टेटमेंट क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है, बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। यहाँ पे स्टेटमेंट ये गलत होगा, क्योंकि 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा नहीं प्रदान किया गया था, बल्कि हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज का दर्जा प्रदान किया गया था। तो पूरा ध्यान से आपको जब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो ये गलत स्टेटमेंट है, यानी कि केवल ए जो स्टेटमेंट है वही करेक्ट होगा। ठीक है, तो केवल ए वाला स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट एकेडमी कहाँ पे है। तो ये आपका झज्जर में है, तो झज्जर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है। तो दक्षिण में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, पूर्व में नहीं है, तो पूर्व ईस्ट आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा जीके से कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है। तो साफा है, सोपली नहीं होगा यहाँ पे, सोपली जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सोपली आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं, पहले 5 थे, अब वर्तमान में 6 हो गए हैं, सोनीपत एक नया बना, और फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ए और बी दोनों। अगर वर्तमान के अकॉर्डिंग करूंगा तो इसमें जो है पहला स्टेटमेंट वैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि अब 6 हैं। बाकी आप बताना दोस्तों इसमें आपने क्या किया था। अगला क्वेश्चन आया कि ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है। तो ये कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित हैं। तो इनका संबंध है कुश्ती से, तो कुश्ती आपका रेसलिंग करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। सभी के सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे एक साथ। नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का अर्थ क्या होगा। लूर शब्द का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बालिका, लड़की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ के क्वेश्चन शुरू हैं। मैथ के क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, टाइम बहुत कम है हमारे पास, सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन आया था 20% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टों के तुल्य एकल बट्टा क्या होगा। इसका आंसर आ जाएगा 28%। सॉल्व आपको खुद को करना है, आंसर आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, 28% करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे जो मैं आंसर बताऊंगा वही आपको करेक्ट मानना है। ये जो यहाँ पे टिक किया हुआ है ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये पेपर किसी और का है। मैं यहाँ पे जो आपको आंसर टिक करके दे रहा हूँ रेड पेन से, वही आपको करेक्ट करना है। 4 क्रमागत संख्याओं ए बी सी और डी का औसत 49.5 है। संख्या बी और डी का गुणनफल क्या होगा, 2499। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2499। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैथ का, 8,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 9,261 हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो ये हो जाएगा 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला मैथ का क्वेश्चन आया था कि 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से विभाजित होगी वो कौन सी होगी। 10,080 होगी। ठीक है, तो 10,080 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे इक्वेशन था, इसको अपने सॉल्व करते हैं तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये 2 की स्क्वायर गुना 3 की स्क्वायर गुना 5। ये वाला जो है आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा। सॉल्व नहीं कर सकता, टाइम बहुत कम है, आपको बस आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट, आप आंसर देख लीजिए एक बार और मैच कर लीजिए कि आपने सही किया है या गलत। अगला क्वेश्चन, 9.30 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किसी अन्य प्रकार के गेहूं में 8:7 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम है तो दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा? तो ये हो जाएगा 10.80 रुपये। ठीक है, तो 10.80 आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन था, ए अनुपात बी के प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाली संख्या जिसमें अनुपात सी अनुपात डी प्राप्त हो। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो होगा ए डी माइनस बी सी बटा सी माइनस डी। ये वाला इक्वेशन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था, किसी राशि को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि बड़ा भाग 75 रुपये है तो राशि क्या होगी? राशि हो जाएगी 120 रुपये। कितनी हो जाएगी? 120 रुपये हो जाएगी। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, देखिए दोस्तों, इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन 3। देखिए 1/x की स्क्वायर, 1/x की स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का पूछा गया था, तो इसमें एक कार्य ए जो है वो एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को दोस्तों करेंगे 9 सही 3/8 दिन में, 9 सही 3/8 दिन में। ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का पूछा गया था, एक मोटर वाहक 2 शहरों जिनके बीच की दूरी 65 किलोमीटर है के बीच चलने में 2 घंटे 10 मिनट लगाता है, उसकी गति मीटर प्रति मिनट कितनी होगी? 500 होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 500 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ए तथा बी ने क्रमशः 85,000 तथा 15,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष के बाद निम्न में से किस अनुपात में उनका लाभ बांटा जाएगा? तो ये लाभ बांटा जाएगा 17:3 में। तो 17:3 आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इक्वेशन दिया गया था, इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 1। कितना आएगा? 1 आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? 216 घन काटे जा सकते हैं टोटल। तो 216 आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया था, यदि √3 बराबर 1.732 है तथा √2 बराबर 1.414 है तो 1/√3 प्लस √2 कितना होगा? तो ये हो जाएगा 0.318, 0.318। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन रीजनिंग के सवाल, रीजनिंग का भी आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, टाइम कम है, सोल्व नहीं कराऊंगा, सिर्फ आंसर देख लीजिए आप। तो देखिए, यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, a इंटू बी का अर्थ है कि ए बी के पति हैं, पिता हैं, तो p इंटू क्यू प्लस r माइनस s का अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा p जो है वो s के ससुर हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है, संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। तो ये हमें दिया गया था, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 6 1 5 2 4, 3 6 1 5 2 4। जल्दीबाजी में अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको मैं गलत बता देता हूं तो माफ़ी चाहूँगा, आप उसको करेक्ट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में बताकर। ठीक है, जल्दी में कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आंसर गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। जैसे कि कलम जो है उससे क्या करते हैं, लिखते हैं, तो फावड़ा से क्या करेंगे, खोदेंगे। तो खोदना यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे विषम को चयन करना था, तो देखिए क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, ये सभी जो हैं, ठीक है, ये मात्रा हो जाएंगी, और किलोमीटर ये इनसे अलग है, ये एक दूरी है। ठीक है, तो किलोमीटर यहाँ पे अलग होगा, इनमें विषम होगा, तो किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन था। तो देखिए, पहला कथन कहता है कि सभी नदियाँ पर्वत हैं, और दूसरा है कि सभी महासागर पर्वत हैं। निष्कर्ष क्या है, कुछ नदियाँ महासागर है और कुछ पर्वत नदियाँ हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आप मैच करती रहिए।
अगला क्वेश्चन, सुबह सुबह सूर्योदय के बाद सनी एक खंबे की तरफ देखते हुए खड़ा था। खंबे की परछाई ठीक सनी के दाईं ओर थी। सनी का जो प्रमुख जो है वो किस दिशा में था? ठीक है, जो मुख जो है सनी का वो दोस्तों हो जाएगा दक्षिण दिशा में। तो साउथ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया था कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करना था। 143, 149, 158, 170, उसके बाद में खालिस्तान है और लास्ट में है 203। तो खालिस्तान में आएगा 185, 185। तो 185 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आया था कि किसी वर्ष में मार्च का चौथा जो है वो दिन गुरुवार था, उसी वर्ष के अगले महीने का अंतिम दिन क्या होगा? तो उसी वर्ष के अगले महीने का अंतिम दिन हो जाएगा शुक्रवार। तो फ्राइडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था, 6 व्यक्ति XYZ MN और O उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है कि उसी क्रम में हो। Z X और N के बीच में बैठा है, M किनारे पर नहीं है, Y N के ठीक दाएं है, O जो है वो दाएं किनारे पर नहीं है। M के पड़ोसी कौन होंगे? तो M के पड़ोसी होंगे O और X। O और X, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, यदि एक कूट भाषा में वियतनाम का कूट जो है वो है WKFVOCN, तो उसी कूट भाषा में ब्रिटेन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ब्रिटेन को लिखा जाएगा CTJVBKO। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, अब हिंदी के क्वेश्चन शुरू हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन आया था, कुश प्लस आसन के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या कहलाएगा? तो ये बन जाएगा कुशासन। कुशासन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मे का तत्सम शब्द क्या होगा? मे का हो जाएगा मध्य। ठीक है, मध्य करेक्ट होगा। उसी प्रकार से का पुरुष समस्त पद का जो उचित विग्रह क्या होगा? वो होगा कुत्सित पुरुष। क्या हो जाएगा? कुत्सित पुरुष। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? ये जो शुद्र, दुर्गंध और सृष्टि, ये तीनों शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं। पर वहीं बात करें स्तुति, जो शब्द लिखा हुआ है ये शुद्ध नहीं लिखा हुआ, क्योंकि स्तुति में जो ती की जो मात्रा है वो छोटी आएगी ना कि बड़ी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हिंदी का, दिए गए किस वाक्य में विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों आपको बता दूं, उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊँगा, इसमें विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ। तो ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रास जो अलंकार है, अलंकार का भेद नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो समासों की तो अनुप्रास जो है, इसमें दोस्तों अलंकार, अनुप्रास अलंकार का जो है वो भेद नहीं है, बाकी तीनों में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समासों की तो अनुप्रास। ठीक है, अगला क्वेश्चन हिंदी का आया था कि सहायता बंद करना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? सहायता बंद करना यानी कि हाथ खींचना। ऑप्शन यहाँ पे हाथ खींचना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी का क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? प्रागैतिहासिक शब्द के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त वाक्यांश हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित। तो ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित आपका राइट आंसर होगा। अगला हिंदी का क्वेश्चन देखिए, दिनकर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य हो जाएगा। इत प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो देखिए इत प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक जो उपयुक्त शब्द होगा वो हो जाएगा फलित। तो फलित आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हिंदी के क्वेश्चन भी समाप्त होते हैं। अब है इंडिया जीके के क्वेश्चन। पहला इंडिया जीके का क्वेश्चन, वर्ष 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन ने जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया। यह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो यह आंदोलन यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2023 में भारत से G20 की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो भारत से G20 की अध्यक्षता अब गई है ब्राज़ील के हाथों में। तो ब्राज़ील आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है इसमें कितनी कार्यात्मक इकाई हैं? वैसे इसमें 6 कार्यात्मक इकाई हैं, पर 6 ऑप्शन में नहीं था, तो 5 आपका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी आप बताना आपने क्या किया था इसमें। अगला क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का चंदन राज्य कहते हैं? भारत का चंदन जो है वो कर्नाटक राज्य को बोला जाता है। तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए जो रोलेट एक्ट है ना, ये 1919 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में हुआ। मील मजदूरों की जो हड़ताल है वो 1918 में हुई थी। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1922 में। तो हमारा जो सही बनेगा वो क्या बनेगा? A2 कहाँ पे है?
A2 और B4, A2 B4 C1 D3। ठीक है, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में किस राज्य में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की। मिड डे मील जो स्कीम है ना, ये तमिलनाडु में शुरू की गई, तो तमिलनाडु आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आया था कि क्षेत्रफल के विचार से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका है, सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD की स्थापना किस वर्ष हुई। 1959, 1959 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आया, असहयोग आंदोलन को तब बंद कर दिया गया जब किसानों ने निम्नलिखित में से किस थाने में आग लगा दी थी। तो किसानों ने चोरी चौरा थाने में आग लगा दी थी और इसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन आया कि हमारा वायुमंडल कितने स्तरों में विभाजित है। तो टोटल 5 स्तरों में ये हमारा एटमॉस्फेयर डिवाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी बेन स्टोक्स ये किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। तो ये इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, इंग्लैंड आपका राइट आंसर होगा। वैसे ये न्यूजीलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस वर्ष कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में मनरेगा ने भारत सरकार में कितने वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी, 100 दिनों की। तो 100 डेज आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया, किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 के लिए भारत रत्न पुरस्कार जीता। तो इनमें से अगर आंसर करना होगा तो मेरा आंसर होगा प्रणब मुखर्जी को। अगला क्वेश्चन आया कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता। तो कोयल जो है ना वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो कोयल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने लास्ट में करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट स्पीच था, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ही सेड दैट नंबीर वर्कड हार्ड। ठीक है, तो ये वाला आप ऑप्शन करेक्ट होगा। डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा मैं इंग्लिश में। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें आपको ये जो सेंटेंस दिया गया था इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विल कोलैप्स। ये वाला जो ऑप्शन है विल कोलैप्स, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इंग्लिश का, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। जो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड चुनना था आपको, तो इनक्रेडियल्स ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, इनक्रेडियल्स ये करेक्ट हो जाएगा। DULOUS आएगा और उससे पहले आएगा E, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन, इसमें जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा दोस्तों एट द लास्ट मिनट, एट द लास्ट मिनट ये करेक्ट होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें आपको गलत छांटना था, तो यहाँ पे जो बी है ना वो गलत है, इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर। ठीक है, ये वाला गलत है, तो ये करेक्ट आपका नहीं होगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। उसी प्रकार से इसमें देखिए दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नाइदर ऑफ द 2 मैन डैश वर स्ट्रॉन्ग। तो इसमें आ जाएगा वॉज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो है दोस्तों यहाँ पे पैसिव वॉइस है, मस्ट वी कट दिस ट्री। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मस्ट दिस ट्री बी कट, बी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, बी आएगा। उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन देखिए, अरेंज करना है यहाँ पे सेंटेंस को। ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस के साथ। तो इसमें जो आपका करेक्ट होगा वो हो जाएगा BDCA। सबसे पहले बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, लास्ट में ए आएगा। तो BDCA आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इसमें आएगा सेंटीमेंट्स, क्या आएगा, सेंटीमेंट्स आएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का और इस पेपर का 100 नंबर क्वेश्चन, फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एंटोनियम क्या हो जाएगा, मोनेर्ची। ठीक है, ये आपका मोनेर्ची करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ हमने मॉर्निंग शिफ्ट का हरियाणा CET ग्रुप डी का 22 अक्टूबर का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। इस बात पे आप सभी के सभी एक बार थम्स अप करेंगे, लाइक बटन को दबा दीजिए, जितने वीडियो देख रहे हैं सारे लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए वीडियो को। और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके जाओ और नोटिफिकेशन की घंटी ऑन करके जाओ। ये आपके लिए फ्री है पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे इवनिंग शिफ्ट में। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।